हेलो गाइस, मैं हूँ वकास असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि जो ऑफिशियल उन्होंने रिक्वायरमेंट चेंज की है कि 2 इयर्स प्रूफ ऑफ फंड्स कि वो उसका क्या मतलब है, स्टूडेंट किस तरह उसको जो है फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंडली, जो मेन 2023 जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो उन्होंने जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब जो है वो पिछले साल वाली जो है 12,200 की अमाउंट है उसको उन्होंने चेंज कर दिया है न्यू ईयर के लिए। और अब जो है प्रूफ ऑफ फंड्स फॉर 2 इयर्स वो उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने अपलोड कर दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होगा, इसका हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर क्या प्रोसेस होगा। तो अब बहुत सारे जो हैं कन्फ्यूजन्स दोबारा से जो हैं स्टूडेंट्स के अंदर आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा मुझे जो हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई इसके बारे में आप बताएं कि अब हम 2 इयर्स प्रूफ के किस तरह देंगे और कौन सा जो है वो प्रूफ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा आता है। ये वो जो क्वेश्चंस हैं इसका मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर आंसर दूंगा। तो जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि वो 2 ईयर प्रूफ ऑफ फंड्स जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट आ चुकी है ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट की उसको हम किस तरह फुलफिल करेंगे। सेकेंडली के बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस को किस तरह हम शो करवाएंगे और जो अमाउंट बढ़ी है जो है दोनों क्लासेस के लिए 24 इयर्स के लिए भी और दूसरी भी। तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली जो चीज़ जो 2023 के अंदर जो बहुत सारी चेंजिंग आई हैं एम्बेसी की तरफ से, उसमें सबसे पहली जो चेंज आई है कि जी अब जो वर्किंग आवर्स अलाउ थे बैचलर्स को, वो उन्होंने 20 वर्किंग आवर्स कर दिए हैं। और जो मास्टर्स लेवल का पहले 20 आवर्स स्ट्रिक्ट थे, अब उसमें उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर ये कर दिया है कि अगर आपके क्रेडिट आवर्स फुलफिल हो रहे हैं और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट 20 आवर्स से प्लस है, जो आपकी स्टडीज़ को डैमेज नहीं कर रहा, यानी कि आप अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रहे हैं और अपना जो है वो पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं। यानी कि आप अपने 30 क्रेडिट आवर पर सेमेस्टर निकाल रहे हैं और देन आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और 20 आवर से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। तो उसकी भी एएमएस के थ्रू मतलब कंडीशनल है कि आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, ये उनके ऊपर है कि वो आपको जो है अलाउ कर दें। तो ये 2 जो रूल्स आए हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं कि आप बैचलर में अब अप टू 20 आवर्स अलाउ हो काम कर सकते हैं और मास्टर्स के लिए भी आप 20 आवर्स से ऊपर जा सकते हैं अनटिल अनलेस कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो जो डैमेज ना हो। सिर्फ इसमें एक कैच है कि आप पहले सेमेस्टर इसमें एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते मास्टर्स वाले, क्योंकि उनको पहले सेमेस्टर में एक आउटपुट देनी होगी कि वो इतने क्रेडिट आवर यानी कि 30 क्रेडिट आवर एटलीस्ट 30, इससे ऊपर जितने हो जाएँ उतना आपको वो जो चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक के ऊपर कि जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है कि जो एम्बेसी ने जो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने अब जो है ऑफिशियल पेजेस के ऊपर अपने जो है जहाँ पे वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए इन्फॉर्मेशन है उसमें उन्होंने 2 इयर्स प्रूफ ऑफ फंड ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर कर दिए हुए हैं 2023 में। ठीक है? तो अब उसमें ये है कि उन जो मेन चीज़ है उन्होंने ये की है कि अब आपको जो है स्टेबिलिटी दिखानी होगी 2 इयर्स के लिए, ठीक है? तो पहले पिछले साल में ये होता था कि आपके पास 1 साल का बैंक अकाउंट है, उसमें बैंक अकाउंट में अपने पैसे रखते थे, वीज़ा अप्लाई कर देते थे, दैट्स इट। अब जो है उन्होंने कंडीशंस कुछ चेंज कर दी हुई हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना होगा, आपने पहली चीज़ तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने इस साल जो आपके हैं एक्सपेंडिचर्स उनको भी चेंज कर दिया हुआ है। अब अगर आप जो हैं 24 इयर्स के नीचे हैं तो पहले ये 550 यूरोज़ थे, अब उन्होंने 613 यूरो पर मंथ कर दिया हुआ है। यानी कि अब आपको तकरीबन 7,500 यूरो के इक्विवेलेंट जो है पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में या अपने लोकल बैंक अकाउंट में शो करवाने होंगे पर ईयर के रेट पे, ठीक है? इसी तरह अगर आप 24 से अबव है आपकी एज तो आपको जो है तकरीबन 1110 यूरो तकरीबन ये अब 1500 यूरो पर ईयर उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। इसमें भी 13,000 समथिंग जो है वो उसमें अब आपको शो करवाने होंगे। इसी तरह अगर आप अपनी वाइफ़ को बुलाते हैं, तो जब आप अपनी वाइफ़ को साथ बुला रहे हैं देन आपके अकाउंट में 21,000 समथिंग यूरो के इक्विवेलेंट पैसे होने चाहिए, ठीक है? तो ये जो रेट है ये 2023 में ऑफ़िशियली वेबसाइट के ऊपर ओईएडी के अपलोड हो चुके हैं। ये अब उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप अब से जो भी बंदा वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो अब आपको इस जो है अपडेट के ऊपर इस न्यू प्राइस के ऊपर आपको वीज़ा फाइल करना पड़ेगा, ठीक है?
सेकंडली अब ये जो चीज़ें हैं कि अब आप ये पहले था कि अब 30 लाख या 31 लाख, अब आपको एट लीस्ट 35 लाख पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक, मैं 8 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस रेट पे जो है 35 लाख अप्रोक्सीमेटली अब आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपना अकाउंट दे रहे हैं तो एटलीस्ट 35 लाख रुपया उसमें होना चाहिए, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अब 35 लाख प्लस यानी कि 35 से ऊपर के अब जो गेम है वो चली गई है 2023 में, ठीक है? तो अब सेकंड जो एक और मज़े की चीज़ उन्होंने अपलोड की है, उन्होंने अब ऑफ़िशियली जो है ना अपने पेज के ऊपर अपलोड कर दिया हो कि कौन-कौन बंदा आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आप बैंक स्टेटमेंट के साथ प्रूफ़ जो है वो आप अपना सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है? तो उसमें जो उन्होंने चेंज किया कि आपने किस तरह प्रूफ़ देना है, वो भी अब ऑफ़िशियली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आप एज़ अ प्रूफ़ जो हैं उनको दे सकते हैं, ठीक है? उसमें आपने जो देना है कि बैंक अकाउंट, कि ऐसा बैंक अकाउंट हो जो ऑस्ट्रिया से एक्सेसिबल हो, मतलब कोई भी प्रॉपर बैंक है, उसमें अगर आपका अकाउंट है, जो भी नॉमिनेटेड पाकिस्तान के जो हैं स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड बैंक्स हैं, वो तकरीबन सभी इसमें काम कर लेंगे। उसके बाद आपको जो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल्स मीन्स देने हैं, उसमें अब आप जो है ट्रैवल चेक या गारंटी किसी भी बंदे से जो ऑस्ट्रिया में है, ये ऑलरेडी था। उसमें जो वो है कि अब आप सैलरी स्लिप्स, कन्फर्मेशन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कन्फर्मेशन ऑफ पेंशन और जो इंश्योरेंस बेनिफिट या इन्वेस्टमेंट अगर आपने किसी जगह पे की, या ओन एसेट्स। अब जो ओन एसेट्स है, इसमें थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ओन एसेट्स है, इसका प्रॉपर जो अब वे उन्होंने 2023 से है, ये कि एफबीआर की एसेट्स रिपोर्ट, यानी कि एफबीआर की एसेट्स रिपोर्ट अब आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन में साथ लगानी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है, जो बंदे मतलब नहीं जानते, आप गूगल कर लें एफबीआर एसेट्स रिपोर्ट, हर बंदे की, जो भी बंदा मतलब अगर आप बिज़नेस ओनर हैं या कोई भी आपका छोटा-मोटा काम है, तो अब जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ उससे ज़्यादा जो मैटर करेगी वो है एफबीआर की टैक्स रिटर्न्स के साथ-साथ जो है अपनी एसेट्स रिपोर्ट, ठीक है? तो जो बंदे सैलरीज़ ले रहे हैं, यानी जिनके फादर सैलरी ले रहे थे या पेंशन ले रहे थे, या मतलब हाउसवाइफ हैं, तो उनको जो है बाहर से पैसे आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो वो तो एक अलग कैटेगरी में आ गए, ठीक है? मतलब वो अपनी पर मंथ सैलरी स्लिप सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का बिज़नेस है, उनका जो है अब न्यू रूल ये है कि अब उन्होंने एसेट्स की जो रिपोर्ट है एफबीआर की, वो सबमिट करवानी है। देन जो मेन टॉपिक है उसमें इस वीडियो का है कि आप लोगों ने अब 2 इयर्स का प्रूफ ऑफ फंड देना है। मतलब 2 इयर्स का प्रूफ ऑफ फंड से ये मुराद है कि जो आपका स्पॉन्सर होगा उससे एक एफ़िडेविट दे सकते हैं आप, उसके अकाउंट में 35 लाख से ऊपर पैसे होने चाहिए और वो आपको पहले साल के पैसे सेंड कर चुका हो, या उसके अकाउंट में तकरीबन 45 लाख से ऊपर पैसे होने चाहिए और वो विलिंग हो, आप जब आप ऑस्ट्रिया में आएँ आपको वो पैसे ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं अब आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी न्यू एप्लीकेशंस के लिए। अगर आप 23 के बाद, यानी कि अब 23 में अब नई आरपी फाइल करना चाह रहे हैं, तो अब ये जो रूल्स हैं इनको आपने फॉलो करना है। इस हिसाब से आपने जो है अपने वीज़ा फाइल करना है, ठीक है? अगर आप इसमें मतलब मिस करते हैं कि 2 इयर्स का प्रूफ ऑफ फंड नहीं दे सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके अकाउंट में 10 लाख है या 12 लाख है स्पॉन्सर के लिए, तो उसने फिर आप अपना स्पॉन्सर जो है उसमें वो चेंज कर देंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि अब स्पॉन्सर के लिए भी उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया हुआ है कि स्पॉन्सर के पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मस्ट होंगे। मतलब जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या रूल्स हैं। ये भी अब 2023 में उन्होंने ऑफ़िशियली डिक्लेयर कर दिया कि कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है। यानी कि जो केस हैं पहले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं एम्बेसी ने, ठीक है? पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास जो है आप 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट जमा करवाते थे, देन यू वर गुड टू गो। अब 2 इयर्स का प्रूफ ऑफ फंड जो है कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स आ चुकी है एम्बेसी की, और ये उन्होंने ऑफ़िशियली जो है अपलोड कर दी हुई है। अब आपको इसके बगैर कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि किस तरह आप जो है वो वीज़ा अप्लाई करें। तो जब तक आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी, आप एप्लीकेशन आरपी सबमिट करवा देंगे, आपका जो है रेज़िडेंस मतलब आपका जो मजिस्ट्रेट है वो आपसे फिर डिमांड करेगा कि जी हमें ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर करें। क्योंकि ये अब उनकी ऑफ़िशियल रिक्वायरमेंट हो चुकी है, जो एम्बेसी का जो रूल होगा वो भी उसके साथ ही आपको जो वीज़ा इश्यूइंग या वीज़ा रिजेक्शन के ऊपर वो बेस करेगा। तो होपफुली कि आप लोगों को जो है मेन चीज़ के जो न्यू ईयर्स के जो रेट हैं कि आपको अब 13,325 यूरो पर ईयर के हिसाब से
सबमिट करवाना होगा। देन आपको जो है 1 ईयर की बैंक बैलेंस आपका होना चाहिए और देन 2 ईयर्स का प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास लाज़मी होना चाहिए। इसके बगैर अब आपका जो है एप्लीकेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएँगे, क्योंकि ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट जो है हमेशा जब भी जो भी रूल देती है, जो आपके मजिस्ट्रेट हैं वो इस रूल को फ़ॉलो करते हैं। उस रूल के बगैर आपका जो है ना वीज़ा के चांसेस उस हिसाब से कम हो जाते हैं। तो अब से अगर आप मतलब ऑस्ट्रिया के लिए प्लान कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट और प्रूफ ऑफ फंड्स दोनों को पैरेलल लेके आपको चलना पड़ेगा। मतलब बैंक स्टेटमेंट भी आपको 35 लाख प्लस करनी पड़ेगी और 2 इयर्स प्रूफ ऑफ फंड, जो कि आप किसी भी अपने स्पॉन्सर से, मतलब जो भी स्पॉन्सर आपके फादर मदर व्हाट्सएवर जो स्पॉन्सर है उससे आपने वो प्रूफ ऑफ फंड जो है वो मेंटेन करना है। तो पहले साल का यानी कि पैसे आप साथ ले आएँगे, 1 साल का उसके पास होंगे आपके अकाउंट में पैसे, सेकंड ईयर के जो है वो प्रूफ फंड में आपने शो करने हैं। तो होपफुली कि ये जो न्यू अपडेट है 2023 की आपको मतलब क्लियर हो चुकी होगी। सेकंडली मैं एक नई वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि जो स्पॉन्सर हैं उनके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स ऑफ़िशियली एम्बेसी ने जो है वो माँगी हैं कि इन-इन रिक्वायरमेंट्स को अब आप लोगों ने फुलफ़िल करना है। तो होपफुली कि अगर आप 2023 में प्लान कर रहे हैं उनको अब थोड़ा-सा पहले कन्फ्यूजन था कि क्या-क्या चीज़ें मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट दूँ, मैं अपना टैक्स रिटर्न दूँ, मैं सैलरी स्लिप्स दूँ, वो सारे का सारा अब जो है क्लियर हो चुका है। साथ ही एक गुड न्यूज़ है कि अभी वन ऑफ माय स्टूडेंट्स के जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थे उनका 5 वीक्स के अंदर-अंदर, मतलब उनको उन्होंने आरपी फाइल की है, 5 वीक्स के अंदर-अंदर उनको वीज़ा मिल गया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं आपके साथ डिटेल से बात करूँगा। मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी हैं ज़ाहिर है नाम वगैरह यहाँ डिटेल बाकी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उनका पूरा प्रोसेस कि किस तरह उनको जो है इतना अच्छा मतलब वीज़ा मिल गया। उनकी भी बैंक स्टेटमेंट ये सारा जो है ना एक आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम, वकासस्सलाम।